जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग जो कि एसपीडी करेंट अफेयर से टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण एवं परिस्थितिकी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का टॉपिक आ चुका है जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और अभी के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए करंट अफेयर का महत्व काफ़ी ही बढ़ जाता है। तो उसमें भी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उस दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे लाइक बीपीएससी, यूपी, टीसीएस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, अन्य सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का टॉपिक। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल। कौन सा? भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सिमलीपाल, जो कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा में। और एक भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कहाँ पाया गया है? तो कर्नाटक में, जिसका नाम क्या है? गुट्टाला शिलालेख। गुट्टाला शिलालेख कहाँ पाया गया है? कर्नाटक में। यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलक्काना, सबसे पहले तो याद रखना है कि यूथालिया मलक्काना क्या है? तितली की नई प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तितली की। और यह कहाँ खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टी घराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिताथल और टी घराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किसने किया है? हरियाणा ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट जब प्रश्न है यह, स्टार लगा लीजिएगा। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किसे किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। बोत्सवाना से 8 चीते कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में। सबसे पहले याद रखना है कि गांधी सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो 8 चीता स्थानांतरित किया जाएगा कहाँ से? तो बोत्सवाना से। बोत्सवाना से। बोत्सवाना का आप लोग राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क घोषित नामित किया है? तो 16 को। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ पर मिला है? सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ पर मिला है? तो चीन में। कहाँ मिला है? चीन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। भारत का यह पहला सिटी है जिसे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। तो किसे? पहली बार इंदौर और उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पर बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कन्नूर समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। केरल के कप्पर बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कन्नूर समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रमाणन दिया गया है। किसे? केरल का है कप्पर बीच और चाल बीच। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट भारत में कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने इस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। तो 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2030 तक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है।
रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और 58वां कौन बना है? तो माधव। यह भी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। कहाँ पर? हरारे में। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर। सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहाचलम मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। कूनो के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कूनो कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर में कहाँ से लाया जा रहा है? बोत्सवाना से, याद रखिएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, जिसे 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 57वां किससे घोषित किया गया? रातापानी को। और 58वां किसे घोषित किया गया है? तो माधव को। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड बिग मदुरै में खोजी गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड बिग कहाँ खोजी गई है? मदुरै में। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया सिवरायाना की खोज हुई। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया सिवरायाना की खोज हुई। कहाँ पर? विशालगढ़ किले में। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफियोचथस सुरवोई की खोज की है। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफियोचथस सुरवोई की खोज की है। ओडिशा तट के पास। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना? तो वेनेजुएला। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड पर्यटन ने। किसने? उत्तराखंड पर्यटन ने। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को किसने खोजा है? अर्जेंटीना ने। किसने खोजा है? अर्जेंटीना ने खोजा है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल कहाँ मिला है? तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम किसके नाम पर
रखा गया है? इसरो के नाम पर। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसरो के नाम पर। कहाँ पर? कोल्लम के पास। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम, एक क्षुद्रग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पर। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। गुप्तेश्वर वन, ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता स्थल घोषित हुआ है। गुप्तेश्वर वन कहाँ स्थित है? तो गुप्तेश्वर वन स्थित है ओडिशा में। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। और सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? सरयू में। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। बर्निहाट कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। 7वीं बार फिर मिला है इसे, तो 8वीं बार हो जाएगा। 8वीं बार। देश के सबसे साफ शहर का खिताब किसे मिला है? इंदौर को। 8वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब किसे मिला है? इंदौर को। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? चांगी हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियाँ लुप्त होने को है? 25%। अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? म्यांमार। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? म्यांमार। उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट, दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू हुआ है। कहाँ पर? किसने किया है? चीन ने। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट किसने शुरू किया है? तो चीन ने। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ की है? तो अमेजन वर्षा वन में। घोल मछली को राज मछली किसने घोषित किया है? गुजरात ने। घोल मछली को राजकीय मछली किसने घोषित किया है? गुजरात ने। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश में। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किसे एक नया द्वीप मिला है? तो जापान को। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो तमिलनाडु का तट मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, 18 अक्टूबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। BPSC के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 2023 से लेकर 2028 तक। और यह कहाँ से लॉन्च हुआ? पटना से। किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 18 अक्टूबर 2024 को। तो चलिए, आज के टॉपिक में इतना ही। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।